अस्सलाम वालेकुम। टीच IT फॉर ऑल की जानिब से हम आज की क्लास में आपको वेलकम करते हैं। तो आज की क्लास जो है ना वो हमारी इस हवाले से है कि आज हम आपको CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग जो है ना यूनिट, उसके साथ जो है ना CPU जिसे आप सिंपल CPU कहते हैं, उसके साथ हम आपको सारी कंप्यूटर की केबल अटैच करना बताएंगे कि आप किस तरह से केबल अटैच करेंगे। ठीक है, तो आप जब मसलन इसके अंदर केबल्स अटैच करते हैं, आप गलत केबल अटैच कर देते हैं तो इसकी वजह से आपका CPU जो है ना वो ख़राब हो जाता है और आपके जो है ना अदर उसके पार्ट्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाए, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्पीकर। तो आप अक्सर ये भी होता है कि आप जो है ना आपको लगाने का तरीकाकार नहीं पता होता, तो आप जो है ना वो शॉप वाले के पास ले जाते हैं और वो आपको कहता है कि इसके ऊपर इतने पैसे लगेंगे, फिर आपका ये ठीक होगा। तो मैं आज की वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ, तो आज की वीडियो आपने ध्यान से देखनी है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना ये वाली केबल हमें दी जाती है, इसको कहते हैं पावर केबल। ठीक है, इस पावर केबल को आप स्विच में लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप अपने CPU के साथ इसको अटैच करते हैं। तो ये आपको जो पॉइंट तीनों दिखाई दे रहे हैं, आपने ये पॉइंट देखते हुए आपने CPU के अंदर इसको अटैच करना है। आपको ये सामने भी पॉइंट है उसी तरह से ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपने जो है ना ये गलत पॉइंट इसमें नहीं लगाने, अगर आप गलत लगाएंगे तो ये जो है ना आपका CPU ख़राब हो जाएगा। तो आपने इस केबल के पॉइंट और CPU के पॉइंट दोनों को देख लेना, फिर आपने इसको इसके साथ अच्छे तरीके से जो है ना वो लगा देना। ठीक है, अच्छे तरीके से आप प्रेस करेंगे तो फिर आपका ये जो है ना वो मसलन स्पार्किंग। नीचे हम बात कर लेते हैं ये कीबोर्ड और माउस की। पहले जो कीबोर्ड और माउस आते थे ना, वो उनकी जो केबल होती थी वो इस तरह से जो है ना वो लगाई जाती है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं। पहले कीबोर्ड और माउस की जो केबल होती थी वो इस तरह होती थी और इनकी एक भी मसलन पॉइंट ख़राब होने की वजह से जो है ना वो दोनों चीज़ें ज़ाया हो जाती थी। ये देखें यहाँ पे पिन लगी हुई हैं इसके अंदर। तो ये बड़ा ना मसलन डिफ़िकल्ट तरीके से लगता था कि सारे पॉइंट देखने पड़ते थे, जैसे हम VGA के पावर केबल के देखते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे पास एक आ जाती है VGA केबल अटैच करने के जो है ना वो हमने इसके साथ अटैच करनी थी। ये आपको रेड कलर के निशान में दिखाई भी दे रही होगी। इसमें क्या होता है कि आप अपनी VGA केबल जो है ना इसके अंदर अटैच करते हो और ये जो इसके स्क्रू होते हैं आप अच्छे तरीके से टाइट कर देते हो ताकि ये स्पार्किंग वगैरह ना करे और आपकी जो है ना वो मोनीटर जो है वो ख़राब ना हो या फिर आपका CPU जो है ना वो ख़राब ना हो। तो आपने इसके पॉइंट और उसके पॉइंट देखते हुए आपने इसको इसके साथ अटैच करना है। उसके बाद जो है ना वो इसकी जगह के जो है ना वो अब HDMI केबल भी आ गई हैं। ठीक है, तो वो भी देखें इस तरह से होती हैं। इसकी दोनों साइड एक जैसी होती हैं। आप चाहे उधर से लगाएं चाहे इस साइड से लगा लें। तो आपने इसको क्या करना है, ये आपको नीचे जो है ना ये वाला दिया क्या होगा नीचे HDMI। ठीक है, आपने इसके अंदर जो है ना वो केबल अटैच करके और आपने अपनी LCD के साथ जो है ना या मोनीटर के साथ आपने अटैच कर लेनी है और आपने इसके पॉइंट देखते हुए आपने जो है ना इसके साथ अटैच करना है। ठीक है, तो जैसे ये इसके VGA केबल के पॉइंट है सेम उसी तरह इसके भी जो है ना वो पॉइंट होते हैं, ये थोड़ी उससे डिफरेंट होती है। तो आपने यहाँ पे जब कोई भी आपको HD डिस्प्ले चाहिए होता है तो आप जो है ना VGA जो इसकी HDMI केबल है वो इसके साथ अटैच करते हैं। तो ये मसलन थोड़ी बहुत USB जो है ना पोर्ट उसकी तरह की होती हैं। अब USB जो पोर्ट्स हैं उसका जो तरीकाकार है वो सेम HDMI केबल का, वो थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, इनके आगे से आप दिखा रहे हैं आपको कि आगे से जो इसका है ना थोड़ा सा इसके पिन टाइप बना हुआ है। ठीक है, उनके सिंपल है, आगे से इसका पिन टाइप बना हुआ है। अगर आप इसको ज़बरदस्ती करने की आगे पीछे लगाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं लगेगा और आपके पॉइंट अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको ध्यान से देखते हुए लगाना है और जो भी आपने केबल लगानी है वो अच्छे तरीके से आपने इसके साथ प्रेस करनी है। ठीक है, ताकि ये लूज़ ना रहे और आपके जो है ना केबल ख़राब हो और ना जो आपका सिस्टम है वो ख़राब हो। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से नहीं लगाना, जैसे आपको बताया सेम उसी तरह से लगाना। नीचे जो है ना हम बात करते हैं, ये जो हमारा पॉइंट है इसमें बात कर लेते हैं USB की। ठीक है, USB इंडिविजुअल जो है ना उसके बॉक्स है इनमें। अच्छा, ये क्या होते हैं कि आपने हमारे यहाँ पे स्कैनर, प्रिंटर, माउस, ठीक है, उसके बाद वेब कैमरा,
ये सारी चीज़ें जो है ना वो यूएसबी केबल में अब आती हैं, ठीक है। पहले थी वो जो है ना वो दूसरे मसल टाइप में आती थी, जैसे वीजीए केबल है इस तरह की। अब ये सारी जो है ना वो इस तरह से आएंगी, और आपने इसको भी ध्यान से लगाना है। तो ये लगा सब जो है ना पोर्ट होंगी एक जैसे, और वीजीए भी जो है ना ये आपकी केबल जो होती हैं वो भी एक जैसे होती हैं। तो आपने फिर भी इसको ध्यान से लगाना, ज़बरदस्ती नहीं आपने करनी। उसके बाद सबसे नीचे जो है ना वो हम इसके जो है ना वो बात कर लेते हैं इंटरनेट पोर्ट की, ठीक है। इंटरनेट पोर्ट में आप ध्यान से आपने देखना है कि किस तरह से हमने इसके साथ केबल अटैच करनी है, ठीक है। किस तरह आपने इसमें केबल लगानी है और किस तरह आपने इसमें से केबल उतारनी है। ये जो आपको ऊपर लॉक नज़र आ रहा है, आपने जब लगाना है तो आपने देखना है कि ये देखिए जब लॉक लगाया जा रहा है तो ये देखिए अच्छी तरीके से अंदर प्रेस हो के आएगा। जब आपने बाहर निकालना है तो आपने अपने फिंगर के साथ प्रेस करके इस केबल को आपने बाहर निकालना है। जब लगाना है तो आपने उस वक्त प्रेस नहीं करना, जब आपने निकालनी है तो फिर आपने इस लॉक को प्रेस करना है, जिसके साथ ये देखिए फिंगर के साथ प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इसको बाहर निकालना। अगर आप ज़बरदस्ती खींच के निकालेंगे तो आपकी केबल ख़राब हो जाएगी और आपके सिस्टम की पोर्ट भी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो ये आपने ज़रा ध्यान से जो है ना इसके केबल को आपने लगा लेना। उसके बाद नीचे जो है ना हमारे पास आ जाते हैं जी स्पीकर, ठीक है। स्पीकर किस तरह से हम ऐड करेंगे इसमें, तो स्पीकर के लिए हमें जो है ना 3 पोर्ट ने सिस्टम के ऊपर दी होती है। पहले कि हम आवाज़ को जो है ना वो इसके अंदर सिस्टम के अंदर जो है ना वो पुट करना चाहते हैं। जैसे मैं अभी आप वीडियो बना रही हूँ, मैंने अपनी आवाज़ जो है ना इसके अंदर पुट करनी है, तो हम उसके लिए जो है ना ऊपर वाले सेक्शन में लगाएंगे। अगर हम आवाज़ जो है ना वो सुनना चाहते हैं हेडफोन के थ्रू, तो ये यहाँ पे हम जो है ना नीचे हेडफोन वाली जगह पे लगाएंगे। और अगर आवाज़ आप स्पीकर में लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्पीकर अटैच कर सकते हैं। तो ये तीनों ही पोर्ट आपको ऊपर दी गई। जी उसके बाद नीचे जो है ना ये आपको जी इसके ऊपर फिंगर आके दिखाई जा रही है इस तरह। ये पहले होते थे प्रिंटर के लिए, ठीक है। प्रिंटर पहले जो होते थे ना इस केबल में आते थे, अब यूएसबी केबल में हो गए हैं। तो ये उन्होंने इसलिए दी होती है कि ये जो HDMI केबल के साथ इन्होंने लगाया हुआ है, ये उन्होंने इसलिए दी होती है कि आपके पास अगर कोई पुराना मॉनिटर है या फिर प्रिंटर है तो आप इस तरह से यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये VGA केबल जो है ना वो साथ इजाफी दी हुई है। अगर आप मसलन एक सिस्टम के साथ 2 कंप्यूटर अटैच करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर आप गेम खेलना चाहते हो तो गेमिंग के लिए भी आप यहाँ पे सिस्टम अटैच कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास स्लाइड्स जो है ना ये उन्होंने लॉक लगाए हुए हैं। अगर आप इसमें अदर चीज़ें जो है ना वो ऐड करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ऊपर देखिए मैंने आपको बताया वो प्रिंटर के लिए HDMI और एक VGA केबल के लिए उन्होंने लगाई हुई है, यहाँ से वो स्लाइड्स निकाल दी हैं। तो आप अगर इसके अंदर कुछ और लगवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लगवा सकते हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको किस चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। उसके बाद मैंने MS वर्ड का, एक्सेल का और जो है ना पावर पॉइंट का कंप्लीट कोर्स करवाया हुआ है। तो अगर आप कोर्स भी कर